प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह। आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 19 और 20 से, जहां इस प्रकार लिखा गया है। तब चेले यीशु के पास अकेले में आए और बोले, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण। क्योंकि सच तो यह है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ हट जा, तो वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। इस वचन में आशीष हो। मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा को निकालने में नाकाम रहने के बाद यीशु के चेलों के साथ व्यवहार यह समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि यीशु कमजोर और संघर्ष कर रहे विश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, चाहे वह उस समय की बात हो या आज की। इस घटना में समस्या दुष्ट आत्मा की शक्ति नहीं बल्कि चेलों का अविश्वास है, और इसका समाधान और ज्यादा कोशिश करना नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और प्रभु पर निर्भरता की ओर लौटना है। हमने देखा चेलों का संघर्ष, सबके सामने उनकी नाकामी और अकेले में शर्मिंदगी। जैसा कि मत्ती अध्याय 10 पद 1 बताता है कि चेलों को पहले ही दुष्ट आत्माओं को निकालने और मनुष्यों को चंगा करने का अधिकार दिया गया था, और उन्होंने पहले भी परमेश्वर को उसके जरिए काम करते देखा था। अब उनका सामना एक बहुत ही खतरनाक मामले से होता है और वे नाकाम हो जाते हैं। भीड़ के सामने, एक बेबस पिता के सामने और आलोचकों के नजर के सामने उनकी नाकामी सबके सामने होती है। हर कोई उसे देखता है और यीशु की डांट भी कड़ी होती है, हे अविश्वासी और बिगड़ी हुई पीढ़ी। उनका सवाल ईमानदार और विनम्र होता है, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? इसलिए वे यीशु के पास अकेले में और घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि वे शर्मिंदा और उलझन में हैं। वे समझना चाहते हैं कि उनसे कहाँ गलती हुई। वे सच में ऐसे चेले बनना चाहते हैं जैसा यीशु उनसे उम्मीद करता है। यह बात जरूरी है, यीशु सवाल पूछने पर उन्हें शर्मिंदा नहीं करता। वे सवाल का स्वागत करता है और उसका जवाब देता है। और सेवा कार्य में ये असफलता एक क्लासरूम बन जाती है, ना कि मौत की सजा। यीशु का जवाब सीधे हृदय पर असर करता है, तुम्हारे अविश्वास के कारण। और जो यहाँ मूल शब्द यूज हुआ है ना, वह एपिस्टिया है। ये शब्द छोटे विश्वास के लिए नहीं बल्कि विश्वास की कमी या फिर अभाव के लिए है। असल में इसका मतलब है कि वे इस स्थिति में परमेश्वर की जीवित और मौजूद सामर्थ्य पर सच में भरोसा किए बिना गए थे। संभवतः उन्हें पुराने अनुभव पर भरोसा किया, जैसे कि हमने पहले भी ऐसा किया है। नई तरह से निर्भर रहने के बजाय किसी तरीके या रूटीन पर भरोसा किया, एक मुश्किल मामले का सामना किया और अंदर ही अंदर उन्हें यकीन नहीं था कि कुछ होगा भी। और यहाँ यीशु उस कमी को उजागर करता है। चेलों के पास उससे मिला अधिकार था, लेकिन वे सक्रिय रूप से उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें एक बुलाहट मिली थी, लेकिन वे अपनी ही ताकत से उस पर चलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यीशु ने राई के दाने जितना विश्वास और गहरी निर्भरता का उपाय बताया। यीशु एक हैरान करने वाली बात करता है, अगर तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि वह क्या कह रहा है और क्या नहीं। वह ये नहीं कह रहा है तुम इसलिए असफल हुए क्योंकि तुम्हारा विश्वास काफी बड़ा नहीं था। वह कह रहा है तुम इसलिए असफल हुए क्योंकि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे थे। जरा सा भी सच्चा विश्वास काफी होता।
राई के दाने जैसा विश्वास ऐसा होता है, यानी आकार में छोटा लेकिन गुणवत्ता में असली, खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति और इच्छा पर केंद्रित। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये जो वायदा है, ये अहंकार भरे कामों के लिए कोई खुला चेक नहीं है। यह एक ऐसा वायदा कि परमेश्वर आपको जो भी करने के लिए बुलाता है उसे वह विश्वास के जरिए पूरा करने की सामर्थ्य देगा। यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु ने याद दिलाया था कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें बने रहने से आप फलवंत होंगे। तो सबक यह है, परमेश्वर हमसे खुद को साबित करने के लिए नहीं कह रहा है, वह हमें उस पर भरोसा करने और उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बुला रहा है। विश्वास ही परमेश्वर के राज्य का फल और बेकार की कोशिशों के बीच का अंतर है। जब आप परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करते हैं, जैसे आराधना की अगुवाई करना, सुसमाचार सुनाना, छोटे समूहों का नेतृत्व करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और आपको असफलता मिलती है, कुछ नहीं होता, लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, वे वापस पाप में पड़ जाते हैं या वे कुछ कर नहीं पाते, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, खासकर तब जब दूसरे देख रहे हों। आपके मन में बिना कहे सवाल उठते हैं, परमेश्वर ने काम क्यों नहीं किया? मैं इतना कमज़ोर क्यों था? क्या सच में मुझे बुलाहट मिली है? क्या मुझ में कोई कमी है? पर चेलों का उदाहरण सिखाता है, सीखने की प्रक्रिया में एक चेले के तौर पर असफल होना सामान्य बात है। जरूरी बात वही करना है जो उन्होंने किया, अकेले में ईमानदारी से यीशु के पास जाना और पूछना क्यों। यीशु सिखाने के लिए तैयार है, सिर्फ दोष लगाने के लिए नहीं। बहुत से युवा साधारण भरोसे के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों पर निर्भर होने लगते हैं, जैसे कि तरीकों पर निर्भर होना, कैसे प्रार्थना करें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, भावनात्मक स्थितियों पर निर्भर रहना, जैसे मुझे पहले बहुत आत्मिक महसूस होना चाहिए। कभी कभी पिछली सफलताओं पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पिछली बार परमेश्वर ने काम किया था इसलिए वह अब भी करेगा। अपनी छवि पर निर्भर रहना कि मैं समूह में आत्मिक व्यक्ति हूँ। फिर जब वे किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं, जैसे गहरा पाप, मजबूत विरोध या ज्यादा जटिल दुख, तो वे बस दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें सच में विश्वास नहीं होता कि कुछ बदलेगा। यह वही एपिस्टिया है, यह वही अविश्वास है, यह वही अविश्वास है जिसमें विश्वास का 1% भी नहीं पाया जाता। इसका समाधान यह नहीं है कि मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। इसका समाधान यह है कि यीशु पर पूरी तरह निर्भर होने की स्थिति में वापस लौटना। तो आज के युवाओं के लिए, खासकर आपके लिए और मेरे लिए, इस राई के दाने जितना विश्वास कैसा होता है? तो सुनिए, तब भी प्रार्थना करना जब आप खुद को ताकतवर महसूस ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है। डर लगने पर भी मन में आए छोटे से विचार, जैसे माफ़ी मांगना, माफ़ करना, प्यार से बात करना, कोई वचन शेयर करना, इन सब को मानना। मजबूत होने का दिखावा करने के बजाय अपनी कमज़ोरी को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखना। प्रार्थना, आराधना या सेवा को सिर्फ एक रस्म ना मानना, बल्कि हर बार नए सिरे से खुद को सौंपना। हे प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता पर तू कर सकता है, ये विश्वास रखना। जब आप इस तरह जीते हैं, हो सकता है कि आप पहाड़ों को सचमुच हिलते हुए ना देखें, लेकिन आप कड़वाहट, डर, लत, शर्म और आत्मिक बंधनों के पहाड़ों को हटते हुए जरूर देखेंगे। आप पाएंगे कि कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो भी आज्ञा देता है उसे मानने के लिए वह काफी अनुग्रह भी देता है। इस रिश्ते की मुख्य बात क्या है?
वह यह है कि क्या हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्या हम उस पर भरोसा करते हैं। आपके लिए इसका मतलब है चर्च की एक्टिविटीज़ से हटकर क्या मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उसकी इच्छा पूरी करना चाहूँ। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि क्या मैं उस पर भरोसा करता हूँ कि जब वह कोई मुश्किल काम करने को कहे तो मैं उसे मानूं। अगर जवाब कमज़ोर लगे तो दिखावा करने के बजाय यह करिए, अपनी उस कमज़ोरी को उसके सामने लाइए और कहिए, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी मदद कर। उसके करीब रहें, दाखलता में बने रहें, ताकि उसके वचन और उसकी उपस्थिति धीरे धीरे आप में सच्चा विश्वास पैदा करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए। तब भी जब हम अविश्वासी हो जाते हैं पिता, मैं इन जेलों में खुद को देखता हूँ। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ पर अक्सर नाकाम हो जाता हूँ। पिता, मैं कभी कभी अपनी ताकत से तेरा कार्य करने की कोशिश करता हूँ। मेरे अविश्वास के कारण मुझे माफ कीजिए। सिर्फ कम विश्वास के लिए न, बल्कि उन मौकों के लिए भी जब मैंने तुझ पर बिना किसी सच्चे भरोसे के साथ काम किया। मुझे सिखा कि हर स्थिति को कैसे सामने लाऊं, अपनी ताकत पर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य पर निर्भर रहूं। मुझे राई के दाने जितना विश्वास दे, छोटा पर सच्चा, जो तेरे स्वभाव और तेरे वायदों पर टिका हो। पिता, मुझे तुझसे प्यार करने और तुझ पर भरोसा करने में मदद कर, ताकि अपनी पीढ़ी में मैं देख सकूं कि तू ऐसे पहाड़ों को हटा रहा है जिन्हें कोई और नहीं हटा सकता। प्रभु यीशु के नाम में होकर ये प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।